साथ वन ऑफ दी क्या बल्कि द फास्टेस्ट राइजिंग स्टार हियर विद मी। उनकी अदाकारी को आप बहुत पसंद करते हैं, उनके ऑन स्क्रीन पर्सोना को आप बहुत पसंद करते हैं। मैं भी उनकी अदाकारी का भी फ़ैन हूँ। जितने वो ज़बरदस्त हीरो लगते हैं, एक्शन भी करते हैं, रोमांस भी करते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, क्या बात है कमाल की। लेकिन ऑफ स्क्रीन उनकी जो पर्सनैलिटी है उसका मैं सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। वेरी वार्म, वेरी काइंड, वेरी ग्रेशियस एंड ऑलवेज वेरी लविंग। आई हैव विद मी हमजा सोहेल। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ओह ओह ये केमियो। इंटरव्यू मुझे करना था, मगर क्योंकि ये साहब जल गए, इन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है दोनों करते हैं कि आप भी आप सज्जल का भी करें। नहीं आप बैठे, नहीं आप सज्जल का भी करें और आप हमजा का भी करें। मैं कहा भाई आप हमजा का कर चुके हैं, आपने 2 हिस्सों में चलाया था 1.5 घंटे का इंटरव्यू, तो आप एक नए पर्सपेक्टिव से हमजा क्या आप घबराते हैं मुझसे? नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा हमजा घबराने वाले लगते नहीं पर तो आपने ये इंटरव्यू बड़ा क्लोजली देखना है और जज करना है। अब मैं कर लूं इंटरव्यू हाँ, करें। अगर आपकी इजाजत हो तो। बट हाउ हैज लाइफ चेंज्ड, हाउ हैज द ट्रैक ऑफ योर प्रोफेशनल करियर चेंज आफ्टर दैट इंटरव्यू? कुछ हुआ है, तब्दीली आई है सोच में, किरदारों को लेके? नहीं सिर्फ सोच पे तो नहीं तब्दीली आई। सोच रही है कि बस इधर यहाँ पे वो ब्लाइंडर्स लगाकर काम करते रहो। सोच अभी तक वही है और उम्मीद करता हूँ ऐसी रहे। आप दुआ भी कीजिएगा क्योंकि इट्स वर्किंग फॉर मी अभी तक। मैं आई एम एबल टू समहाउ स्टे अवे फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स जो शायद कह लें आप मेरी आर्टिस्टिक जर्नी को कहीं ना कहीं हॉल्ट करें या कुछ करें, तो मैं उनसे काफ़ी हद तक बचा हुआ। आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दैट मैनर। मुझे नेगेटिविटी को दूर रखना आता है। मुझे वो चीज़ें वो एक नेचुरल प्रोसेस बन गया हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने इंशाल्लाह चाहा तो इसी तरह चलते रहें। बट डाइवर्स कैरेक्टर सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो वी मेट आफ्टर फेरी टेल का पहला सीजन, उसके बाद फेरी टेल 2 आया, फिर बंस रोड के रोमियो जूलियट एंड नाउ ज़र्क पत्तों का बन। तीनों मुख्तलिफ नौयत के ड्रामे हैं और किरदार तीनों मुख्तलिफ हैं। तो ये एक जाहिर सी बात है, कॉन्शियस डिसीजन है, ये ऑफर्स आई इस तरह की मुख्तलिफ रही हैं, दैट मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू पिक योर कैरेक्टर्स? सर अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी स्कार्सिटी है डिफरेंट नैरेटिव्स की। जिस तरह के नैरेटिव्स कह लें, एट लीस्ट आई विल स्पीक फॉर माई सेल्फ, जो मुझ जैसे आदमी को वो करें, मेरा इंटरेस्ट स्पीक करें, तो उसकी बड़ी स्कार्सिटी है। उसका मैंने एहसास मुझे हुआ कि पोस्ट फेरी टेल व्हेन आई वाज ऑफर्ड सेवरल स्क्रिप्ट्स, उसमें 99% ऑफ देम वर द सेम स्टोरी लाइन्स, वही नैरेटिव्स, वही चीज़। तो मैं बड़ा वो एक नई कश्मकश आ गई कि यार ये तो कोई कहानी नहीं मिल रही इस तरह की करने वाली, अब क्या किया जाए। तो आई हैड टू आप अब ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो आई हैव लर्नड टू से नो टू नैरेटिव्स दैट आई डोंट एग्री विद नेसेसरली। पहले मैं बीच में काफ़ी जगहों पर आई हैव बेंट, बट अब कह लें ये ग्रोथ मिली या ये लेवरेज मेरी थैंक्स टू द ऑडियंस कि ना कर सक रहे थे, ना कर पा रहा था कुछ ऐसे नैरेटिव्स को जिनसे मैं नेसेसरली एग्री नहीं करता या जिनका मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो फिर आगे अल्लाह की ऐसी करनी हुई कि ये चीज़ें दे फेल इनटू माय लैप वन वे और अनदर। ये बिल्कुल भी मेरे लिए प्लान्ड नहीं था। तो शायद मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और जो मैंने सीखा हुआ है कि आप अपनी नीयत अच्छी रखें तो गॉड मेक्स थिंग्स वर्क फॉर यू। कोई सर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, नो वन कैन डू एनीथिंग फॉर यू। वो ऊपर बैठा हुआ है प्लान करने वाला, उसी ने प्लानिंग करनी है। तो जो भी खैर हुआ, आई एंजॉयड इट, इफ दैट वाज द क्वेश्चन। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एंजॉय किया अपने काम को। मैंने रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, मैं आई वाज माय एंटायर कह लें गोल थ्रू दिस शॉर्ट टाइम पीरियड जो आपसे मिलने के बाद से अभी तक का है, वो यही था कि यार मैंने अपना काम एंजॉय करना है। तो बंस रोड अलाउड मी टू डू दैट। मैं मेरी बड़ी एक वो है कह लें, आई एम हंग्री फॉर सच कैरेक्टर्स और वो नहीं मिलते। तो स्टीरियोटाइप भी कर दिया जाता है कुछ बड़े सटल कैरेक्टर्स में, सोबर कैरेक्टर्स में। आई एम प्लेइंग वन सच कैरेक्टर अगेन, बट इसकी अपनी एक बड़ी डेप्थ सी। प्लस अभी मैंने जिस तरह ऊपर भी बैठा, मैं कह रहा था पैनल के साथ भी कि सम थिंग्स आर बिगर देन द कैरेक्टर। तो यहाँ पे कहानी थी जो मैटर करती थी। तो बंस रोड में आई गॉट टू एंजॉय और
a very interesting story, a very कह लें commercial story. हीरो माफिक लगता है, हीरो माफिक दिखता है। सर मुझे नहीं पता था ये चीज़ें अंदर होनी है, और मुझे लगता है कि प्लान भी बाद में हुई है। मैंने बस जब अगेन मैं इस तरह की पोजीशन में नहीं था कि मुझे ऐसी ऑफर आए तो मैं उसको भी ना कर दूं, तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे मैंने वो थोड़ा सा दे दिया एक बेनिफिट ऑफ द डाउट, एक सॉरी आई टुक अ लीप ऑफ फेथ इस तरह के प्रोजेक्ट्स में कि यार अगर इतनी अच्छी टीम है, इतनी एक स्टार कास्ट है, ये वो है, तो कुछ अच्छा ही बन रहा होगा। बट कमिंग टू जर्द पत्तों का बन, अभी ये जो आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात भी की कि, और अभी भी जो आप कह रहे हैं कि सम कैरेक्टर्स आर बिगर देन, यू नो, सम स्टोरीज आर बिगर देन द कैरेक्टर्स, जैसे आपने कहा कि द स्क्रीन टाइम also doesn't really matter to you in such instances. Of course. You said you'd rather be a part of a character or a story जो कम ड्यूरेशन का हो लेकिन स्टोरी इम्पैक्टफुल हो, rather than कि 400 सीन्स हो लेकिन स्टोरी उतनी इम्पैक्टफुल ना हो। बिल्कुल। तो जर्द पत्तों का बन में कुछ, क्योंकि अभी तो हमने तो 2 किस्तें देखी हैं, आपके किरदार का स्टोरी में किस हद तक नैरेटिव में उसमें इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट है, नंबर 1, क्योंकि वो स्क्रीन टाइम वाली बात करके आपने खुद ही जहन में एक डाल दिया। I would want you to clarify that. I will clarify that. उनका चूंकि सवाल ये था रोशानी जी का कि जब स्क्रिप्ट्स ऑफर होते हैं तो पहला सवाल होता है स्क्रीन टाइम क्या है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि मेरा ये बिल्कुल भी कंसर्न नहीं था कि मेरा इसमें स्क्रीन टाइम है नहीं है, ड्यू टू सर्टेन रीजंस दैट आई वुड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज। बट एक ये कह लें एनी पर्सन इन माय प्लेस जिसको भी ये कैरेक्टर ऑफर होता ना, तो उसके जहन में सर्टेन क्वेश्चंस वुड हैव अराइज्ड कि अच्छा ये सीन ये वो। तो आई थिंक वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शी आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन। मैंने ज़रल्ला का नाम लेके मैंने कहा यार ये एक जब मैंने कहानी सुनी तो मैंने कहा यार दिस इज समथिंग दैट आई प्रोबेबली माइट अनफॉर्चुनेटली माइट नॉट गेट दिस मैनी अपॉर्चुनिटीज टू डू सच अ थिंग, जहाँ पे सोसाइटल इश्यूज को एड्रेस किया जा रहा है, जहाँ पे एंटरटेनमेंट से बढ़कर कुछ किया जा रहा है। ऑफ कोर्स आई वांट टू एंटरटेन, दैट्स माय जिंदगी का पर्पस। बट ये एक ऐसी चीज़ थी कि अगर आपका प्लेटफॉर्म आपको अलाउ कर रहा है तो 100% आई बिलीव यू शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। That's also a sign and a mark of a secure actor and a secure star. Okay, even at this early stage, it's a relatively earlier stage. Of course. And for you to take that leap of faith, के say यार नहीं थी, I'm fine with the. अब हुआ ये कि I'll disclose something to you. Okay. I hope no one kills me for this. हुआ ये that I met with Saifi sir. I got the one liner. I said sir I'm in. और मुझे सैफी सर ने ये थोड़ा सा बता दिया था कि ये कहानी is more inclined towards the लड़की। मैंने कहा सर doesn't matter, बिस्मिल्लाह करें, कोई बात नहीं, I'm more than honored to be a part of this। तो हुआ ये कि जैसे जैसे हमने शूट स्टार्ट किया और चीज़ें हुई तो सैफी सर को आई गेस कश्फ वालों को और मुस्तफ़ा सर को, बिकॉज ये लोग साथ साथ फुटेज मॉनिटर कर रहे होते हैं, इनको वो किरदार शायद वो बनता नज़र आ गया, शायद ये चाह रहे थे या शायद आई डोंट नो देयर इंटरेस्ट पीक्ड इन द कैरेक्टर। तो फिर चूंकि मुकम्मल स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ था बल्कि बहुत इनिशियल स्टेजेस पे था व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग, तो फिर आगे के स्क्रिप्ट के जो थे फेजेस उसमें फिर नौफल का किरदार उन्होंने मजीद स्प्रेड कर दिया, विच इज़ ग्रेट। इस हद तक कर दिया कि वो अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि अल्लाह प्लान करता है चीज़ें, तो मैं आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर इन दिस कि जो भी प्लानिंग हो रही होती है ऊपर। No, I want to appreciate you for this because इस तरह की important कहानियाँ अगर अच्छे और काबिल एक्टर्स और स्पेशली यंग एक्टर्स you know who have माशाल्लाह you know that kind of fan following, अगर वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट का थोड़ा सा नुकसान होता है, बिकॉज वो एक्टर्स जब उसका हिस्सा बनते हैं जिनको लोग देखना चाहते हैं तो फिर लोग इस तरह के मैसेज ओरिएंटेड ड्रामों को मजीद पसीराई देते हैं, उनको देखते हैं तो उनका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। 100% सर। प्लस अगर हम ये बात करते हैं मेरे जैसे और जो आप कह लें नौजवान हैं